7 वचन कन्या के हैं जो आप सुने और उनको माने। पहला वचन है तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहस्रम यदि कर्म कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे भी साथ में रखना, लिए हुए साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। भव्य प्रदानैरमरान पितृन् काव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि आप मुझे भी साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार, गौ आदि सभी पशुओं के पालन पोषण में मेरे अधीन रखना और सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। आयव्ययौ धन धान्यादिकानां सृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। थोड़ी शांति बनाए भैया। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अन्न तथा धन जो कुछ घर में आवे उस सब को संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। पांचवा वचन है देवालयाराम तड़ाग कूप वापीर्विदध्या यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम्। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, बावली कुछ भी तैयार करावें तो उसके पूजा प्रतिष्ठा में मुझे भी साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रयौ त्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम्। छठे वचन में कन्या कहती है कि देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करते हैं तो उसमें मेरी भी सलाह स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। सातवां वचन न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवोधामिनि कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या कहती है कि पराई स्त्री चाहे जितनी ही सुंदर क्यों ना हो पर आप उसका सेवन कभी नहीं करने की यदि प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। इस प्रकार से 7 वचन कन्या के। तो 5 वचन वर के भी हैं जो आपको भी मानना है। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे च पिता गृहे आज्ञायां न गंतव्यम पतिव्रत धर्म परायणे। पहला है उद्यान। उद्यान मतलब रात्रि में और उद्यान मतलब बाग बगीचे। ना तो आपको रात्रि में अकेले में कहीं जाना है ना बाग बगीचे में अकेले में कहीं जाना है। मद्यपाने चाहे भले ही घर में ही कोई मदिरा पी रहा हो या बाहर पी रहा हो उसके पास नहीं जाने की जरूरत है। राजद्वारे और राजा के दरबार में भी नहीं जाना। जा पिता गृह और मेरी आज्ञा के पिता यहाँ तक कि अपने पिता के घर भी नहीं जाना है। यदि आप इस प्रकार की बात पहले वचन को आप मानती हैं तो मैं आपके सातों वचनों को मानूंगा। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत भर्ति प्रेषिका
जब मैं घर में रहूं तो क्रीड़ा करो, संस्कार करो, समाजोत्सव दर्शन में जाओ, हास परिहास करो। यदि मैं घर में नहीं हूं तो आप इसका त्याग करो। बिना पत्नी कथम धर्मे आसमाणं प्रवर्तते, तस्मात् तुम विवस्वता भाव मामांगामिनी। क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का प्रवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए आपको मेरी भी बात माननी पड़ेगी। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। मेरे चित्त के ही अनुसार अपना चित्त रखना, कि कहीं वर कुछ और कहे और आप कुछ करो, दोनों मिलजुल के काम करना है और एक दूसरे की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पतिव्रत धर्म परायणा तुम कुर्या सर्वम मिदम प्रयत्नम। और सदा ही मेरे वचनों का पालन करने के लिए प्रयत्न करना है। विष्णु वैष्णव वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवः, पंचमं ध्रुवमालोक्य साक्षितम ममागता। ये जो विष्णु वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञात भाई बंधु आए हुए हैं, ये सब साक्षी हैं। पंचम में ध्रुव तारा है जो आपके लिए यह सब काम देख रहे हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं और इस प्रकार के 5 वचन वर के हैं जो आप दोनों मानते हैं, तो वही हमारे यहाँ शुरू करते हैं। दोनों मान लीजिए, क्या दोनों मान गए ना, एक दूसरे के वचन ध्यान रखना। स्वीकार है, स्वीकार है ना? हाँ, बोलना जोर से जी। स्वीकार है, स्वीकार करते हैं। स्वीकार। ठीक है, धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। सिंदूर